स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी, हम में से कई लोग इन लेजेंड्स को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन इन सभी लेजेंड्स के इंस्पिरेशन थे स्वामी विवेकानंद जी। आज हम इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी 3 कहानियां डिस्कस करेंगे और ये 3 कहानियां आपको आपके जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने में काफी मदद करेंगे। अगर सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इन 3 कहानियों का एक भी वर्ड मिस मत करना। कहानी नंबर 1। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो बहुत ही दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मैं अपने जीवन में खूब परिश्रम करता हूँ और हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज तक सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर घुमा कर लाए, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वो व्यक्ति कुत्ते को घुमाने चला गया। फिर कुछ समय बीतने के बाद वो व्यक्ति कुत्ते को घुमाकर स्वामी विवेकानंद जी के पास लौट आया। तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम तो बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि ये कुत्ता रास्ते पर इधर उधर भटक रहा था और कुछ भी देखकर इधर उधर दौड़ने लग जाता, जिसके कारण ये इतना थक गया और हाफ रहा है। इस पर स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारे सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर उधर भटकते रहते हो और तुम बीच बीच में अपनी तुलना दूसरों से करते हो, उनकी देखा देखी करते हो और उनके जैसा बनने और उनकी आदतें अपनाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम अपने खासियत को खो देते हो और रास्ते को लंबा बनाकर थक जाते हो। ये थकान धीरे धीरे हताश में बदल जाती है, इसीलिए तुम सफल नहीं बन पाते हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर अपने जीवन में सफल होना है तो हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर किसी काम में पूरी तरह से कामयाब होना है तो उसे लगन और मेहनत के साथ अपने तरीके से करो, न कि दूसरों की देखा देखी से या उनके साथ अपनी तुलना करके। और हमें कभी भी दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बस जो सोचा है, जिस पर विश्वास है, उस रास्ते पर सीधा चलना है, एक न एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। कहानी नंबर 2। एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में भाषण देने के लिए गए थे, तो वो वहाँ पर शाम के समय टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक जगह से गुजरते हुए देखा कि कुछ लड़के पुल पर खड़े होकर नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। ये देखकर उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद से निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा और फिर एक के बाद एक कुल उन्होंने 12 निशाने लगाए और वो सभी निशाने बिल्कुल सही लगे। ये सब देखकर लड़के दंग रह गए और उन सब ने स्वामी जी से पूछा कि आप एक सन्यासी होकर भी भला ऐसा कैसे कर लिया? क्या आप एक निशानेबाज हैं? उन लड़कों की बातें सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और उन लड़कों से कहा कि तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग और तन मन उसी एक काम में लगाओगे तो निश्चित ही अवश्य सफलता मिलेगी। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम्हारा लक्ष्य कभी नहीं चुकेगा। जिस भी काम को कर रहे हो उस समय केवल उस काम के बारे में सोचो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा पूरा फोकस अपने गोल पर होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कहानी नंबर 3। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में रामकृष्ण परमहंस जी ने एक मूर्तिकार को देखा जो कि छेनी और हथौड़ी की मदद से पत्थर को काट कर एक मूर्ति बना रहा था। रामकृष्ण परमहंस जी ने उस मूर्तिकार से पूछा कि तुम यह किसकी मूर्ति बना रहे हो? तब उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि वह अपने राजा की मूर्ति बना रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने उस मूर्तिकार से पूछा कि क्या तुम्हारे पास अपने राजा की कोई तस्वीर है? तब मूर्तिकार ने कहा कि मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने उस मूर्तिकार से पूछा कि बिना किसी तस्वीर के तुम अपने राजा की मूर्ति कैसे बना सकते हो? तब मूर्तिकार ने जवाब दिया कि मुझे राजा के तस्वीर की जरूरत नहीं है, मेरे मस्तिष्क और हृदय में उनकी तस्वीर बनी है, उसी से मैं अपने राजा की मूर्ति बना सकता हूँ। और कुछ समय बाद मूर्तिकार ने अपने राजा की हूबहू मूर्ति बना दी। ये पूरा दृश्य स्वामी विवेकानंद जी पीछे खड़े होकर काफी देर से देख रहे थे। तब उन्हें समझ आया कि जिंदगी में हमें भी अगर किसी लक्ष्य को पाना है तो हमें भी उसी मूर्तिकार की तरह अपने लक्ष्य की तस्वीर बनाकर अपने मस्तिष्क और हृदय में बसा लेना है और दिन रात उसी पथ पर काम करना है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है उस लक्ष्य का विजन हमारे दिल और दिमाग में होना चाहिए और उसी तस्वीर को मन में रख कर अपने लक्ष्य पर काम करते जाना है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में
में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों कहानियों ने आपको बहुत इंस्पायर किया होगा और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग भी दिखा दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और अगर किसी की हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर भी करिएगा। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बी सक्सेस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और खुद से ये वादा करो कि हम होंगे सफल। जय हिंद।